फर्क ये पड़ता है भाई, अब मैं करूं क्या? हेल्पलेस देर है। इज नो ऑप्शन लेफ्ट। आप एनजीओ के पास भी जा रहे हैं, हमारे पास आइए, व्हाट वी विल प्रोवाइड। पत्नी से कभी पूछा जाता है तुम्हारा क्या रोल है? यू आर गेटिंग 40,000, 50,000, 5,000 रुपी, कोई 1-1 करोड़ मांग रहा है, कोई 10-10 करोड़ मांग रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 1,20,000 के आसपास जो है, सॉरी 2 लाख के आसपास जो है सुसाइड हर साल दर्ज हो रहा है। कहते हैं कि आजकल महिलाओं की मदद तो सब करते हैं, लेकिन पुरुषों की मदद करने के लिए आप आगे नहीं आए। लगातार घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, भीभत्स घटनाएं हो रही हैं जिनको बस सुना नहीं जा सकता। हाल फिलहाल की करंट की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, प्रताड़ित होकर, पत्नी से प्रताड़ित होकर, ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर, कहते हैं कि सिस्टम से प्रताड़ित होकर, और पूरा सिस्टम उस बात पे एकदम सन्न है कि ऐसा हो कैसे गया कि कोई आदमी अपनी जान दे दे, और जान देने के बाद ये कह रहा है कि मेरी अस्थियां, अगर मुझे न्याय ना मिले, जस्टिस ड्यू, मतलब न्याय अभी भी बाकी है। क्या लगता है, कभी कभी तो हृदय कांप जाता है। सबसे पहले आपका परिचय, आपकी संस्था का नाम ऐसे तो मैंने बताया, लेकिन आप बता दीजिए, और फिर क्या घटना है थोड़ा सा बताइए कि हुआ क्या, आखिर ये घटना हुई क्या, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी। कुमार रतन हूँ और मैं देखिए अभी इंडिया में एक व्यवस्था है ऐसा, जब तक कि आप कोई दुर्घटना नहीं होती है, तब तक कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। कहने का मतलब है कि कोई प्रोएक्टिव अप्रोच वाली जो बात है वो नहीं। स्कूल के मतलब इसको मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सिस्टमेटिक वे में इसका कत्ल किया गया, चाहे वो लीगल बायस के थ्रू हुआ हो या इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो कानून के द्वारा, या फिर चाहे इसका कानून का मिसयूज करते हुए इसकी पत्नी ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है इस बंदे की आत्महत्या इसको तो नहीं बोल सकते, इसको हम कत्ल ही कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ प्रोएक्टिव मेजर हुआ होता है जिसमें कि हम पुरुषों को प्रभावित कर सके होते, या उनकी बात भी सुनने का प्रोविजनिंग रखे होते, तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपको एक चीज़ सच्चाई बता देता हूँ कि हर तीसरा व्यक्ति जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में है, तीसरा व्यक्ति सुसाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 1,20,000 के आसपास जो है, सॉरी 2 लाख के आसपास जो है सुसाइड हर साल दर्ज हो रहा है। 2022 का, बहुत बड़ी बात हाँ, कह रहे हैं आप। 2022 का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, 2 लाख से ज़्यादा का था। अगर हम इसको दूसरे जेंडर मतलब महिलाओं से अगर हम कंपेरिजन करें, इसके डबल था बिल्कुल पुरुषों का लेकिन सुसाइड। उसमें बहुत सारे फौज रहे होंगे, किसान भी हैं, बहुत सारी चीजें, हाँ, तो पुरुषों का। अब मैं शादीशुदा और जो विवाद के कारण फैमिली डिस्प्यूट में जो थे 40,000 लोग, बहुत बड़ी बात। 40,000 लोगों ने सुसाइड किया, जबकि महिलाओं का आंकड़ा यहाँ भी वो आधे में। अब देखिए अतुल के केस में, अतुल के मतलब इस हत्या में जो भी जो नोट बना के दिया है, बहुत ही आँख खोलने वाला है लोगों के लिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल रख दिया सामने खोल कर, कैसे उसके साथ जुडिशरी ने उसके साथ गलत किया, कैसे पुलिस ने गलत किया, कैसे उससे जुड़े लोगों ने उसके साथ गलत किया, इतना उसको हरासमेंट किया जा सकता था। नौ केस, 120 डेट्स उसको पड़ रहे 2 साल में। पत्नी फास्ट ट्रैक ऑर्डर लेके आती है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसके परिवार वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जाकर के आप फास्ट ट्रैक ऑर्डर लेके आ जा रहे हैं और ट्रायल में आप जा नहीं रहे। 40 बार उसको बेंगलुरु से जाना पड़ा, क्योंकि जौनपुर, और उसके पेरेंट्स को बिहार जाना, मोर देन 40 टाइम। आप समझ सकते हैं, अच्छा बैंगलोर से दिल्ली जाने का अगर नॉर्मली फ्लाइट लेके जाएगा 10,000 रुपये खर्च, एवरेज बता रहा हूँ, 40 बार गया हुआ। आप समझिए कि उसको छुट्टियाँ कितनी मिलती होंगी, तो अपने केस का एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता होगा, केस की बाकी चीज़ें भी निकालनी पड़ती होंगी। आप समझ रहे हैं, एक अतुल की स्टोरी नहीं है कि जितने भी पुरुष केस लड़ रहे हैं उन सबकी स्टोरी, सभी के ऊपर 4-4, 6-6 केस है। किसी को बच्चे का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट बोलती है कि भैया पैसे दे तभी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, वेर इज द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर तो ज़्यादातर बेस्ट रहेगा कि आप कभी सही बताएं इसके ऊपर लीगल एंगल से। मैं एक एक्टिविस्ट के एंगल से ये कहूँगा कि यहाँ पर कंप्लीट फेल्यूर है जुडिशरी का। जुडिशरी का बायसनेस यहाँ पे साफ दिख रहा है। आप जाइए मेंटेनेंस मैटर में खोज जाइए, आपको लगेगा कि जो हस्बैंड मतलब जो महिला है जिसने केस फाइल किया है मेंटेनेंस, कोर्ट आपको
आपको लगेगा उसका पेरेंट्स बन करके बात कर रहा है। एक तरफा कोर्ट का रवैया होता है, बिल्कुल पुरुषों एक को तरफा तो रवैया होता है। अपराधी मान ही लिया जाता है कि आदतन आप तो अपराधी हो। अपराधी तो है ही है, वो हर चीज में अपराधी है। आप किसी, लेकिन फैमिली कोर्ट का कुछ ज्यादा ही कहानी है। आप डोमेस्टिक वायलेंस केस में चले जाइए, मेंटेनेंस केस में चले जाइए, कस्टडी केस में चले जाइए, आपकी सुनवाई ही नहीं होगी। Literally you will feel that you are discarded, you are second class citizen, you don't have even human rights for अच्छा, me। ये जो घटना हो गई है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पूरे सब जगह। क्या लगता है कि ये जब ऐसा डाउरी वाला जो एक्ट है, उसके अंदर भी अब तो खैर बीएनएस आ गया तो चेंज हो, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस तरह से आप पूरे परिवार को उठाकर पूरे परिवार को प्रताड़ित करना, तो ऑलरेडी बातें तो हो रही थी। देखिए मैं बताता हूँ, शुरू से ही जब से ये 498 का एक्ट आया था, अवनेश कुमार में ऑर्डर गाइडलाइन इशू करना पड़ा, क्यों इशू करना पड़ा? 2-2 साल के बच्चों को जाकर के वो बोलते थे कि मुझे प्रताड़ित करता है, 3-3 साल के बच्चों को महिलाएं बोलती थी प्रताड़ित करता उनके है रिश्तेदारों को है ना? दूर के रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, वो तो छोड़ दीजिए, जब 3 साल के बच्चे को आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये प्रताड़ित करता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। 3 साल के बच्चे को समझ भी है। अभी एक मेरे जानने वाले, उनकी माँ जिनसे चला नहीं जाता, मेडिकली अनफिट है, तो उनको भी कोर्ट ने बुला लिया कि अब वो प्रताड़ित करके उठ नहीं सकेगी बिस्तर से, तो उनको फिर वगैरह पे ले जाएगा, तो फिर जज ने उनको, तो ऐसा भी हो रहा है क्या? हाँ, अब इन सब में देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, जस्ट वो क्या कर रही है, लिख रही है और केस फॉरवर्ड कर रही है। दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन। क्या लग रहा है कि सेंसिटिव नहीं है? सिस्टम भी इनसेंसिटिव है, लॉ मेकर जो हमारे कानून निर्माता हैं वो तो कम्प्लीटली इग्नोरेंट है। आप उनसे मिलेगा तो बोली वो सीधा बोलेंगे मैंने महिलाओं के लिए कर दिया, वो कर दिया। आप पुलिस की बात करेंगे, हम लोग मिलते रहते हैं, तो वो आपको बोलेंगे चलो भैया भागो यहाँ से, लिटरली दे विल टॉक लाइक यू, भागो यहाँ से, ऐसे बात करते हैं लोग तो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, आप क्या कहते हैं। ये तो मैं ये कहूँगा कि अ, एक मिथ है ये। आपको जब आप बचपन से बड़े होते हैं ना, आपको क्या बोला जाता है, बीइंग ए मैन, आपको बोला जाता है कि बेटा स्ट्रॉन्ग रहो और तुम्हें बहुत अच्छा करना है। अच्छा क्यों करना है? तो तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा करियर मिलेगा। जब वो अच्छा हो जाएगा, तो ये तुम्हारे अच्छे घर में शादी हो जाएगी, उसको डे वन से पहला लेके उसको बता दिया जाता है तुम्हें शादी करना है और तुम्हें तुम्हें निर्वाह करना है, परिवार का पालन करना? राइट। लेकिन क्या किसी बच्ची को कोई सिखाता है कि तुम्हारा क्या है रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोर्ट में आप जाइए, आपको मेंटेनेंस देना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेंटेनेंस देना। पत्नी से कभी पूछा जाता है तुम्हारा क्या रोल है? यू आर गेटिंग 40,000, 50,000, 5,000 रुपीज, कोई 1-1 करोड़ मांग रहा है, कोई 10-10 करोड़ मांग रहा है। इस केस में 1 करोड़ मांगा जा रहा था। क्या रोल, कभी कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा क्या रोल रहेगा इस फैमिली के लिए जिससे तुम 1 करोड़ ले रहे हो? ठीक है, तुम्हारा अधिकार बनता है, पर क्या तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कब होंगी? सिर्फ मेन ही रिस्पॉन्सिबल है, महिला क्यों नहीं है? इसके ऊपर कभी क्यों नहीं चर्चा होती है? अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मीडिया प्रोपोगेट करती है, दिस इज ऑल बीइंग प्रोपोगेटेड थ्रू सम वुमेन सेंट्रिक पीपल। जब वो प्रोपोगेट कराना चाहते हैं कुछ और मीडिया उसमें फंस करके प्रोपोगेट कर जाती है, बट महिलावादी कह देते हैं लोग। हाँ महिलावादी है, वुमेन सेंट्रिक जो है दे आर ऑल फेमिनिस्ट, यस, दे आर नन अदर देन फेमिनिस्ट। महिलावादी होना क्या गलत? महिलाओं के हक और अधिकार की बात। मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि आप गलत हो, लेकिन द टॉक्सिसिटी दे इन्वॉल्व, तो उसमें जो उग्रता जो भरा हुआ है, वो आपके पारिवारिक संस्था को आज के डेट में खत्म कर चुका है। ज्वाइंट फैमिली में कोई नहीं रहना चाहता, मेरी बीवी है, पंगा लेती है, लड़ाई करती है, मेरा भाई बोलेगा मैं तुम्हारे केस का शिकार नहीं बनूंगा। तो आज तो पारिवारिक संस्था बिल्कुल टूट चुका है। सब लोग डरे हुए हैं। बूढ़े माता पिता भी बोल रहे हैं बेटा तू अलग रह ले। और ये भी अखबारों में निकाल देते कि संपत्ति से बेदखल कर दिया। हाँ, क्या करें वो, व्हाट ऑप्शन हैज लेफ्ट? आप तो एडवोकेट हैं, सबको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने ये देखा
जरूरी है। जज पे आरोप लगा है बहुत बहुत कि जज ने जिस तरह से बात की अभी अतुल वाले केस में अतुल वाले कि जज के उसने खुद ही बोला है कि भाई जज ने मुझे ऐसे डील किया। उसने एक्चुअली वहाँ पे सुसाइड की बात की, तो उसकी पत्नी बोलती है, अतुल की पत्नी बोलती है "मर क्यों नहीं जाते, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, आप कोर्ट में क्या कर रहे हो"। जज वहाँ हंसती है। मतलब ये हंस इतना रही है, वो थोड़ा सा भी ये नहीं सेंसिटिविटी दिखा रही है, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। वो वैसे ही परेशान है और और इस कहीं तरह की बात को कोर्ट में बोला भी नहीं जा सकता, कोर्ट करना ज्ञान भी लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब संज्ञान ये का ठप्पा होता मतलब है क्या? वो जज भी उसको एंजॉय कर रहे हैं कि उसके साथ वो अत्याचार हो रहा है, सेंसिटिव उसके प्रति वो नहीं है, सद्भावना नहीं है। बायस्ड क्या लगता है क्या होना चाहिए, इमीडिएट क्या होना चाहिए जिससे ये कम से कम रुके, इमीडिएट रिलीफ क्या मिले। अभी हम बात कर रहे हैं फैमिली वेलफेयर अपने लेवल पर पीछे रखती है 2017 की। 2017 देखिए हमको छोड़ दो जेंडर बायस ना हो, जेंडर न्यूट्रल जो एक पूरे सिनेरियो को परिवार की बात और फिर उनके बीच में बातचीत कराते हैं तो समझ के म्यूचुअल सॉल्यूशन तो ज़्यादा रेट बढ़ेगा बी यूनियन का और डिवोर्स वगैरह कम होगा, रात में घटनाएं मतलब परिवार को बचाने पे जोर होना चाहिए ना कि तोड़ने पे। तोड़ने ठीक है। और दूसरा जरूरी है अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए जिसमें सिर्फ फ्रेंड को पुलिस हो जाए यही मान के चलें कि सारी जिम्मेदारी कई केसेस में साथ ये हुआ है। मैंने कहा कि जो आप डिमांड्स कर रहे हैं अनरियलिस्टिक है। मैं इसको सपोर्ट आपने तो अपना बिजनेस लॉस किया, लोग तो और ज्यादा बढ़ा के कहते हैं आजकल तो एडवोकेट ऐसा कहते हैं कि भाई कि कम ऐसी प्रैक्टिसेस तो बहुत कम देखने को मिलती है कि अपने क्लाइंट खो दिया। नहीं हो सकता कोई लेडी या हस्बैंड पैसा कमाने ये तो नैतिक जिम्मेवारी है। आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, आप एक एक्टिविस्ट, आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं, क्या लगता है आप? Absolutely share. कैसे टैक्स पे ये नहीं बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ द बैंक टैक्स देते हैं तो हम उम्मीद भी करते हैं जुडिशरी हमारी ऐसी सिविक सोसाइटी तो एक हायर लेवल पे हम तो टैक्स पेयर और हमारी टैक्स जो हायर पोजीशन में बैठे वो उस चीज को उसी एम्पैथी से समानता की बात है। एग्जैक्टली जब ये चीज जो बीतती है वही जाते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर स्टोरी मैं उनका नाम एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा जब ये ऑपोजिट जेंडर के साथ होता है तो पायलट के साथ हुआ था ऑन द वेरी मोमेंट उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया इट वाज अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म फॉर देम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को इस तरह बना रखा है दे आर यूज्ड टू इट इस पर्टिकुलर चीज पे हमारे सिस्टम में कोई अटेंशन नहीं आता इट्स एब्सोल्युटली सिंबॉलिक थिंग और द अदर एस्पेक्ट जब मैं जज का रवैया देखता हूँ वो बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड शी बीइंग सच एन ऑनरेबल क्या जो हम कहते हैं जज की न्यायमूर्ति उस पर्टिकुलर वे में जब वो इस चीज को एंजॉय करते हैं राधा की उस पर्टिकुलर चीज को एम्फसाइज करें कि देखे कि मैटर कितना बड़ा है एक
जैसे मैंने बोला सिविक सोसाइटी ना इतनी हमारी मेच्योर होनी चाहिए, उस पोजीशन पे बैठने वाले को तो डेफिनेटली होना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर चीज मतलब को ये enjoy आम किया आदमी जाता का है। भी है कि कोई सुसाइड करने की बात कर रहा है तो वहां पे उसको कंसोल करना हम है, कुछ उसको बोलते हैं, अगर सेंसिटिवली हमारी लेना हमारी है कोई ना। वीडियो में भी ऐसा कहता है ना, तो हम कहते हैं ये चीज गलत है, उसी समय काउंटर करना चाहिए हाँ, उसको। एंड ये वो- चीज वो तो जज है। हम लोग कहते हैं, अगर हमारे कई लोग बोलते हैं हमसे बाइट करके कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई, तो हमने कहा हम इस बात को कहीं कतई सपोर्ट नहीं करते, हम उस समय उसको काटते हैं। तो ये एक जज जो कहते हैं कि इतना बड़ा, जिसे कहते हैं न्याय देने की बात होती है, न्याय तो क्या देंगे वो, अगर वो हंस रहे हैं या फिर वो उसका मजाक बना रहे हैं तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसको तो ऐसे ही लगेगा कि ये तो मेरे साथ देगा ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि गटर में मेरी अस्थियां बहा दी एग्जैक्टली जाएं। हाँ, और यही पर्टिकुलर भाई पैसे, मेरे पैसे से अब ही तुम्हारी पार्टी खत्म, बदले में क्या रिस्पॉन्स आता है हमारी एंसेस्टर He committed suicide. तो मेरा जो Yes. ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस. He must have gone through very thoughtful process. He read 24 pages. ये आप क्या समझते हो, ये बलिदान है क्या? बलिदान नहीं है. ये बलिदान मतलब इन द बलिदान सेंस, नहीं है. जैसे कहते हैं ना, जैसे देश के लिए कोई कुर्बान हो जाता है, इस बलिदान नहीं है ये. उसने उसका मर्डर कोई ऑप्शन नहीं. ऐसा थोड़ा है कि मैं अगर 5 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा 5 लाख का खर्च ही है, फर्क वो नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है भाई अब मैं करूँ क्या. हेल्पलेस। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट. आप एनजीओ के पास भी जा रहे हैं, हमारे पास आइए, व्हाट वी विल प्रोवाइड यू एंड बेसिक लीगल गाइडेंस. आपका केस तो मैं नहीं ले लूंगा ना, आपका केस आप ही को लड़ना है. सही बात। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो भुक्तभोगी रहे, आपके साथ घटना हुई, सबसे पहले इन ब्रीफ छोटे कम शब्दों में कि क्या घटना हुई आपके साथ, कैसे आप प्रताड़ित हुए, और फिर आप इस केस के बारे में क्या कहें? हाँ मालूम। मेरा नाम बब्बन है। मैं भी इन सारे केसों से इसमें होता ये है कि जब आप आपके अगेंस्ट जब आपकी वाइफ ही होती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी आपको ऑलरेडी अगेंस्ट जा चुकी है, मान लिया जाता है कि आप क्रिमिनल है। सोसाइटी ने मान लिया, परिवार वाले तो ऑलरेडी पूछ चुके होते हैं कि परिवार वाले ऑलरेडी उनका कोई कहीं से कहीं तक उनका कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना कुछ होता ही नहीं। आप पर भी लग गया था? उस पे लगा था और मैं 15-20 दिन जेल में भी रह के आया हूँ। और वो भी कहाँ से ऑर्डर मिला ये और समझिए. फैमिली प्रॉब्लम कोर्ट ये ने है कि ऑर्डर मेरी दिया. शादी केवल 7 दिन चली। हाँ, ऐसा भी मैंने मैटर सुनने में आ रहा है कि 7 दिन चलती है और 40 लाख 50 लाख की डिमांड हो जाती है। मतलब ये तो अभी देखिए इस चीज को भी डिस्कस कर रहे थे, पहले इनका आप ले हाँ, लीजिए, हाँ, उसके बाद मेरी अभी शादी- अभी वकील साहब बताते हैं आपको रिपोर्ट हुई है. मेरी शादी 7 दिन चली। 7 दिन में डिमांड हुई 20 लाख। 20 लाख तो मेरा पास, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अभी लॉ की, वुमेन के पास इतने सारे लॉज हैं, शायद 50 प्लस मेरी नॉलेज में है। उसके बाद भी 30 तो बीएनएस में ही है. उसके बाद भी ये सारे लॉ है, सारे घटनाएं कम क्यों हो रहे हैं? फेलियर कहाँ पे है? जब इतने सारे लॉज आपने बना रखे हैं, उसके बाद भी अगर उनका रिजल्ट देखा जाए, उनका जो कन्विक्शन देखा जाए, वो है ही नहीं। 498 में अगर देखा जाए तो कन्विक्शन होता ही नहीं। डीबी का रिकॉर्ड जो है, डीबी का एनसीआर में काउंट ही नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप पूरे 6-7 साल एक आदमी को हरेस करते हैं, उससे पैसा उड़ाते रहते हो, और उसका आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आप रिकॉर्ड रखते ही नहीं। दूसरी बात, अगर कहूँ कि ये जो सारा सिस्टम बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ब्लैकमेलिंग। सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग। मतलब आप अगर आपने गलती से शादी कर ली तो सबसे बड़ा गुनाह तो आपका आज के दिन में यही है कि आपने शादी क्यों करी और आप एक एटीएम मशीन बन गया, लाइफ टाइम स्वैप होते रहोगे। ये एटीएम वाली बात कहूँ, जो उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एटीएम नहीं बनूंगा, मेरे पैसे से मेरे खिलाफ ही नहीं लड़ाई, ये बात हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह से कानून बन रहे हैं, जिस तरीके से हो रखा है, इससे तो कहीं ऐसा तो नहीं शादी जैसी संस्था को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि भाई शादी लोग करें ही ना, आप शादी से इतना डर जाएं कि शादी ना करें और परिवार की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। अल्टीमेट गोल यही है, ये व्यवस्था खत्म हो. कि जो मोटिव है, अगर आप बोलते हैं परिवार में अगर 10 लोग हैं, आप बोलिए कि एक बंदे को पूरा पावर दे दीजिए फॉर दी होल सोल थिंग,
एंड बाकी 9 लोगों को आप बोली तुम लोग एक साइड हो, क्या ये फैमिली चल पाएगा? नहीं चल It should be balanced. It should be based on mutual respect. It should be based on mutual understanding as well. एक कहाँ रह तरफा गया? नहीं हो सकता। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि 46 आई एम हैविंग, दूसरा तरफ बंदा जो है बोल रहा है भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाउ इट विल रन? ये नहीं होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं इन्हीं के बात को ये जो आपने बोला कि शादी वाला कल्चर, अतुल सुभाष जी वो आइडियोलॉजी that definitely getting our फैमिली ट्रेडिशन। फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ काम हो रहा है। तो ये वो आइडियोलॉजी उन्होंने हाईलाइट किया है बहुत इग्नोर नहीं। सोसाइटी में नहीं करना। अच्छा, एक चीज आपको मैं लाइव दे रहा हूँ, गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर 98,000 रुपये को पेमेंट करने था। सबसे पहली बात क्या थी कि इनको डेट ऑफ फाइलिंग से बनता है पेमेंट करने का, तो वो 90,000 जो भी 1 लाख रुपया मान लेते हैं, वो नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके पास जॉब नहीं, जॉबलेस। पहली बार इनको अरेस्ट वारंट फैमिली कोर्ट ने इशू कर दिया कि तुम्हें जेल का ऑर्डर कर दिया, भाई साहब जाके इशू कर। दूसरी बार ये नहीं गए, उनको जेल भेज दिया गया, जेल के गेट से भाई साहब बचा के लाए फिर वहां से। तीसरी बार जब हम में से किसी को जानकारी नहीं मिल पाई, 15 दिन तक जेल में रह गए, फिर भी उसके बाद भी कैसे रह इनको छूटना हुआ जब हम लोगों ने पेमेंट किया, इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हम सब ने उधारी चंदा आपस में करके इनको दोस्तों ने मदद की। यस, बीइंग एन एनजीओ, बीइंग अ फ्रेंड, आप जो कर लीजिए, हम लोग तो दोस्त ही हो गए, आप हमारे से 5 साल कनेक्टेड हो, वी आर अ फ्रेंड। दिस इज द होल सिस्टम वर्किंग एंड 7 दिन के लिए। अभी ये चीज वकील साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि वकील साहब आप बताइए, 7 घंटे की भी शादी चल रही है कि उसको उतने ही पैसे देने हैं, 7 दिन में भी उतने ही देने हैं, 7 साल में उतने ही देने हैं, 70 साल में उतने ही देने हैं, क्या ये सही है? तो अभी इनका आप व्यू पॉइंट समझिए। आप कंक्लूड ही करिए इसको, कह के आप कंक्लूड करिए। मेंटेनेंस ये पूरा हरासमेंट कर वाइफ काम कर रही कहते हुए और कोर्ट कई बार ये नहीं देखती, एग्जॉर्बिटेंट था, तो सिर्फ महिला को बाइस एक बोरो स्टील कोर्ट ने एक बार ऑर्डर भी दिया, एक बोरो स्टील मेंटेनेंस हाँ के बैक लिए। बार और अभी मैं यूट्यूब क्लिप देख रहा क्या था, आप फांसी लगाए या आपने किडनी बेचे या क्या करे? अभी मैं एक यूट्यूब क्लिप देख रहा था, मेंटेनेंस का पैसा दो तब हम रोकड़ा 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 दो। ये बताइए कि कानून में कहाँ लिखा है बच्चे की कस्टडी मेंटेनेंस से रिलेटेड है? ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग बेस इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर कस्टडी होती है ना, पैसे पे थोड़ी ना होती है। पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कोई मेन कंसर्न होता है बच्चे की। अब क्या कहना चाहते हो अगर आप समराइज करो इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, ये प्रोविजन होना चाहिए जो 7 दिन और 7 घंटे का है ना, पहले तो ये प्रोविजन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। यहाँ वर्सेज यूनियन नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन दे दिया, बट उसमें ये नहीं बताया कि भैया इनका बाइफर्केशन क्यों नहीं किया। अपने हस्बैंड का इनकम एक्सपेंडिचर हर चीज मांग लिया, जमीन जायदाद हर चीज मांग लिया। महिलाएं गलत फाइलिंग करती हैं, आप कभी ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? अभी 3 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो फर्स्ट केस था 498। बिलीव कीजिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन मल्टीपल हाई कोर्ट ने किया है, मल्टीपल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, एक अविश्व मोटो संज्ञान नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में इतना कमजोर हो रखा है कि वो कोई स्टेप नहीं ले सकता है? बहुत एक सुप्रीम कोर्ट को इतना संवेदनशील मुद्दा हो रखा है, डबल सुसाइड हो रहा है। इंडिया सबसे हाइयर रेट है सर सुसाइड में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में हो रहा है। उसके बाद भी देयर इज नो सुसाइड प्रिवेंशन, देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ इवन मेंस राइट एज अ राइट, देयर इज नो रिकॉग्निशन। सुप्रीम कोर्ट की हाईली प्रेस इनसेंसिटिव। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस करना
ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर वो सिर्फ मन की बात होती है, वाइफ की बात होती है, इमीडिएट ट्रांसफर नहीं, तो टाइम चला। पहले होता था। हाँ, पहले करते थे कोर्ट में मतलब कुछ ना कुछ तो लोग अपने आप से, कानून तो है लेकिन खुद अपने आप से संज्ञान लेकर, जैसे कि अब गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें अब इसको, इसकी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं जिसको रोकने के लिए अब ये परकोलेट करना चाहिए नीचे तक। क्या फिर नया कानून कोई आना चाहिए जो रिफाइंड होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा रिफाइंड देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ क्या है? हमारा जो एक डिमांड डेढ़ है, मिनट में हमारा जो डिमांड है, हमें जेंडर न्यूट्रल, जैसा कि सर ने बोला, जेंडर न्यूट्रल करनी चाहिए। ह्यूमन सेल नहीं चाहिए, जहाँ पे कि मेन वुमेन दोनों की बात हो, चाहे वो रेप केस हो वो भी वहाँ जाए, उसको देखा जाए कि ये झूठा है रेप केस है। 10 साल लिविंग में रहते हैं, 11वें साल में जाकर के बोल देते हैं मेरे साथ रेप हुआ। अरे तुम फायदा लेकर के अभी तक बच्चे ही थे क्या? 10 साल तक तुम्हारे साथ जो है फिजिकल कंसेंसुअल रिलेशनशिप रहा, उसके बाद भी तुम आकर के बात करते हो कि मेरे साथ रेप हुआ है। क्या तुम बच्चे दिमाग के हो क्या? 10 साल तक रहते रहे और अचानक रेप हो जाता है। रेप हो गए, चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो गए, क्योंकि हाईली सेंसिटिव है। मेन एंड वुमेन का रिलेशनशिप सोसाइटी के लिए हमेशा से सेंसिटिव है। विदाउट मेन एंड वुमेन यू कैन नॉट इमेजिन फॉर ए फैमिली और सोसाइटी एज वेल। महिलाओं का अलग रहेगा, पुरुषों का अलग रहेगा, आप सोसाइटी नहीं फॉर्म कर सकते। झगड़ा हो जाएगा। दैट रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट ट्रस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन should be taken very sensitively, and government is ignoring this fact. आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वही पैसे वाली बात हो जाती है कि भैया पैसे दो, तो उसके बाद ये जो चलता है, सबसे पहले तो आदमी को स्वाइप करने के, हर महीने आप स्वाइप करते रहो और वाइफ को देते रहो। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आदमी ही कमा सकता है, औरत पैसा नहीं कमा सकती? शादी के बाद कहा जाता है कि हस्बैंड की पूरी जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करें। क्या वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती? दूसरी बात, मैन आदमी को प्रेशराइज किया जाता है कि आप इसके लिए सारे खर्चे उठाओ। आप हम पे उसकी जिम्मेदारी तो डाल रहे हो, आप उसको क्या जिम्मेदारी देते हो कि एज ए वाइफ तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है अपने ससुराल वालों के प्रति, या अपने पति, या अपने देवर, या अपनी सास? तो मतलब अधिकार की बात हो रही है, कर्तव्य की बात नहीं हो रही। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप सपोर्ट दिलवाओ ना। उसके बाद आप भी परमानेंट एलिमनी जब दिलवा सारा दो। कुछ हो जाता है, तो जो पिछले जो आदमी ड्रामा करता है 5-6 साल पैसा देता रहता है, उसके बाद भी जब आदमी बेगुनाह हो जाता है, फिर उस लड़की का क्या? उसके बाद भी क्या होता है? मेंटेनेंस राइट है उसका। ये जो सुभाष जी वाले केस में हुआ है, आदमी क्या करता हो? सोसाइटी में गया, वहां भी नहीं सुनी, कोर्ट में गया, वहां भी नहीं एक तो सुनी। केस ऐसा था कि लड़की भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और पूरी फैमिली को जेल हो जाती है, और बाद में पता लगता है कि वो अपनी कंसेंट थी और समाज ने उसे सम्मानित भी कर दिया। ऐसे 2 कई साल सारे तक केसेस जेल हैं। में रहा 2 बंदा, साल तक जेल में रहा, और समाज उस लड़की को दुर्गा बनाकर और इस हाँ। तरह से उसको सम्मानित करते रहे, और हाँ। बाद में पता चला कि वो तो खुद ही भागी थी। मैं तो सुभाष जी वाले केस में तो यही कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और ये जुडिशियली डेथ है।